मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल हमेशा होता है a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस डैश प्लस an x की पावर n। ये मेरा पॉलिनोमियल को डिनोट करता है। क्या मतलब है, ये जो मैंने लिखा है ये मेरी टर्म है। अगर मैं यहाँ पर आपको टर्म का मतलब समझाने की कोशिश करूँ तो टर्म में हमेशा एक तो वेरिएबल आएगा और एक कांस्टेंट नंबर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 3 को x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनता है 3x, और 3x क्या बनेगी, टर्म बनेगी। तो टर्म का मतलब समझना यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है जी, टर्म आपको समझ आ गया, आप ध्यान से सुनना। पहले मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या लिखवाई है, a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3, an x की पावर n। यहाँ पर जो a0, a1 और अगर मैं a2 की बात करूं, a3 की बात करूं, डैश an, ये सारे मेरे रियल नंबर्स हैं। कैसे हैं, रियल नंबर। रियल नंबर आप जानते हैं। और x क्या है, हमारा वेरिएबल। x क्या है, वेरिएबल। तो जहां कहीं भी आपको ऐसी टर्म, आपको पूरी एक्सप्रेशन, और इस पूरी को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। मतलब नंबर और वेरिएबल मिलकर टर्म बनाते हैं, और जब टर्म का कलेक्शन बनता है वो एक्सप्रेशन बनती है, और एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है जी। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर ये आपका पूरा मतलब था, इस पूरे मतलब को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन में दो तरह के होते हैं पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन दो तरह का होता है। पहला जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम, जो पहला क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से समझना आप, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पॉलिनोमियल को डिफाइन कराया। मैंने कहा आपसे कि पॉलिनोमियल में ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, और ये भी टर्म है। जब द कलेक्शन ऑफ टर्म, जब हम टर्म की कलेक्शन कर देते हैं तो वो बनती है एक्सप्रेशन। यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर हम बात करें तो nth टर्म हो और nth ही डिग्री हो, ये जो पावर लगी हुई है 0 1 2 3 n, ये डिग्री है, पावर को डिग्री बोलते हैं। और ये सारे कांस्टेंट नंबर है, a0 a1 a2 a3 an। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल को हमने दो चीजों में डिवाइड करने की कोशिश की, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है जी। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में भी तीन तरह का होता है जी। पहला होता है जी मोनोमियल, दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है बाइनोमियल, और तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल। ठीक है जी। पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर डिग्री की बात करेंगे। मोनोमियल का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो। मैंने अभी टर्म आपको समझा दी है, एक ही टर्म हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ओनली वन टर्म, क्या आएंगे, वन टर्म की बात हो। एग्जाम्पल में मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x। एग्जाम्पल में मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x। ठीक है जी। ये मेरा एक एक टर्म है, 3x भी एक टर्म है, 2x भी एक टर्म है। तो ऐसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अब अगर मैं बाइनोमियल की बात करूं
तो बाइनोमियल में क्या होता है, दो टर्म्स होती है। क्या होती है? दो टर्म्स। ठीक है जी, टर्म्स आपको समझ में आ गया। एग्जांपल की बात करूं तो क्या होंगी, 3x प्लस 2y, ये भी मेरी टर्म है, ये भी मेरी टर्म है, दो टर्म आ गई, बाइनोमियल कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x माइनस 5y, ये भी मेरी टर्म है, ये भी मेरी टर्म है। जब दो टर्म की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। चलिए जी, ट्रिनोमियल की बात करते हैं। ट्रिनोमियल में मैंने क्या कहा, ट्रिनोमियल में तीन टर्म होती है। क्या होती है? तीन टर्म्स। इनको मैं सर्कल लगा देता हूं जिसको समझ में आ जाए। वन टर्म वाला मोनोमियल कहलाता है, दो टर्म वाला बाइनोमियल कहलाता है, और तीन टर्म्स वाला क्या कहलाता है? ट्रिनोमियल कहलाता है। इसके एग्जांपल की मैं बात करूं, ठीक है जी, ये पार्टीशन है, इसका मतलब ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म समझा रहा हूं मैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको, दोबारा लिख देता हूं। टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आ जाए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है जी, क्या लिखा मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए जी, इसको लिखते हैं 3x माइनस 2y प्लस 5। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, 6x माइनस 5y प्लस 7। तीन टर्म्स आ रही हैं, तो तीन टर्म्स वाला क्या कहलाता है? ट्रिनोमियल कहलाता है। तो ये पॉलिनोमियल में पहला पार्ट था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। नाउ कम टू द पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में भी कई पार्ट होते हैं। अगर मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करूं, चलिए इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक है जी, पहला पार्ट होता है जी लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बनेगा? लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए जी, दूसरा पार्ट बनता है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बनता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो मैं लिखवा रहा हूं, ये सब पॉलिनोमियल में काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बोर्ड एग्जाम में इन्हीं से रिलेशन में पूछा जाता है। अगला क्या है जी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जो लास्ट है मेरा, वो है, एक और पार्ट है इसका, बाय, ये आई है, बाय, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए जी, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक के आगे बाय है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और nth डिग्री वाला तो आपको पता ही है, मैंने अभी आपको समझा दिया, जहां पर nth डिग्री आ जाएगा वहां पॉलिनोमियल आ जाएगा। चलिए जी, लीनियर पॉलिनोमियल समझाने की कोशिश करते हैं आपको। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? ax प्लस b, ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, जहां पर a और b क्या होते हैं? रियल नंबर, और x क्या होता है? x इज वेरिएबल। x क्या होता है? वेरिएबल, और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये मेरा किसको डिनोट करता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है जी, किसको डिनोट करता है? लीनियर पॉलिनोमियल। चलो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपको और अच्छी तरह क्लियर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने टाइप लिख दी है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, टाइप बता देता हूँ एक बार दोबारा। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें एक चीज और याद रखना, अगर मेरा यहाँ पर an की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर अगर an की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर an नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? an नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर an ही 0 हो जाएगा तो ये तो फिर जो nth डिग्री है वो तो खत्म हो जाएगी ना, तो ये किस पर रुक जाएगा? 3 वाले पर रुक जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है? पूरी एक्सप्रेशन में an नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, मैं आप इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला पार्ट ले रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा ले रहा हूँ? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, वहां मैंने आपको टाइप लिखवा दी है। अब मैं पहला पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ax प्लस b, ये लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। यहाँ पर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब a की वैल्यू रियल नंबर में
कोई सी भी हो सकती है। और x क्या है हमारा, x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल और a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी इसमें बताया ना मैंने a n नॉट इक्वल टू 0, यहाँ अगर a n नॉट इक्वल टू 0 होगा मतलब a n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये केवल कांस्टेंट नंबर बच जाएगी केवल, और ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। अब पॉलिनोमियल विच हैज 1 डिग्री, तो यहाँ पर हमेशा याद रखोगे डिग्री इक्वल टू 1, आप इस पर फोकस रखोगे क्योंकि आपको नजर आ रहा है x की पावर 1 का मतलब होता है x, तो यहाँ पर डिग्री क्या है 1। तो मैं दोबारा कर देता हूँ, अ पॉलिनोमियल विच हैज 1 डिग्री एंड जस्ट अकॉर्डिंग टू दैट दिस डेफिनेशन ax plus b, a b belongs to रियल नंबर और x इज वेरिएबल और a नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसमें एग्जांपल क्या होगा 2x plus 3, ठीक है जी, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। नाउ कम टू द, ये मेरी पहली डेफिनेशन हो गई लीनियर पॉलिनोमियल की। नाउ सेकंड डेफिनेशन देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, अ पॉलिनोमियल व्हिच हैज 2 डिग्री। लीनियर में क्या था, डिग्री 1 थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री 2 होगा, ठीक है जी। यहाँ पर अगर हम इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर abc बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर और x इज वेरिएबल, x क्या है वेरिएबल और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इसमें a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे कि मैंने पिछले वाले में बताया था कि अगर इसमें a की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, ओनली टर्म बन जाएगा, ठीक है जी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर abc बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज वेरिएबल और a नॉट इक्वल टू 0। इसका एक एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो इसका एग्जांपल क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। देखिए यहाँ पर डिग्री 2 आ रही है, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। 2, 3 माइनस 5 सारे रियल नंबर्स हैं और x इसमें क्या आ रहा है, वेरिएबल, और a की वैल्यू 0 नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। According to the, on the basis of degree, that is the third point, cubic polynomial। चलिए जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अब पॉलिनोमियल विच है डिग्री 3, यहाँ पर क्या होगी, डिग्री 3 होगी। अब आप देख रहे हैं सीक्वेंस वाइज आ रहा है, ठीक है जी, डिग्री 3 होगी और एक्सप्रेशन क्या होगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पर क्या होगा, a b c d बिलोंग्स टू किसके होंगे, रियल नंबर के, और x इज वेरिएबल। डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई, आपको समझ आ रही होगी। और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा, जो अभी मैंने इससे पहले कराया था। इसका एक एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो इसका एग्जांपल क्या होगा, 2x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है जी। प्रॉपर मेरे डेफिनेशन को वेरी कर रहा है, डिग्री 3 आ रही है, यहाँ डिग्री 3 की बात कर रहे हैं। ABCD इसका मतलब 2, 3 माइनस 5, 4 ये सारे मेरे रियल नंबर हैं, x मेरा वेरिएबल है और a की वैल्यू 0 नहीं है। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, लास्ट टाइप यू कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। द लास्ट टाइप अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दैट इज नंबर 4, that is biquadratic polynomial, that is biquadratic polynomial। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, प्रोसीजर वही है जो हम अभी तक आपको करा रहे हैं। बाइक्वाड्रेटिक में क्या है, वही सीरियल वाइज है, क्या आएगा, डिग्री 4, डिग्री इक्वल टू 4। डेफिनेशन क्या होगी, अ पॉलिनोमियल व्हिच हैज 4 डिग्री, अ पॉलिनोमियल व्हिच हैज 4 डिग्री, that is known as biquadratic polynomial। Now the expression is a x की पावर 4 plus b x की पावर 3 plus c x स्क्वायर plus dx plus e, ठीक है जी। यहाँ पर आपको पता चल रहा है, अगर मैं सर्कल लगाऊं इसको, मेन चीज डिग्री है,
अगर डिग्री 4 है तो इसका मतलब क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलिए जी, इसमें क्या है, वही चीज a b c d e, ये सारी क्या है, मेरे रियल नंबर्स हैं, और x क्या है, मेरा वेरिएबल है, और a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a 0 बन गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, जो अभी मैंने इससे पहले कराई थी। इसका एक एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो इसका एग्जांपल क्या होगा, 3x की पावर 4 5x क्यूब माइनस 6x प्लस 7, ठीक है जी। ऐसे ले सकते हो आप, माइनस 6x स्क्वायर, क्योंकि पहले पावर 4 आई है तो उसकी कम आएगी 3, फिर उससे कम क्या होता है 2 प्लस 7x माइनस 8। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर मेरा a 3 है, b 5 है, c 6 है, d मेरा क्या है 7, और जो e है वो मेरा क्या है -8। इसका मतलब सारे रियल नंबर्स हैं और x मेरा क्या है, वेरिएबल, और a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर ये 0 हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैंने आपको पॉलिनोमियल को एक्सप्रेशन से सिखाने की कोशिश की। मैंने कहा आपसे कि टर्म मिलकर एक्सप्रेशन बनती है और एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर a0, a1, a2, a3, an सारे हमारे रियल नंबर्स हैं, an की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और x हमारा क्या है, वेरिएबल। तो ऐसी टोटल एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल में जो एक्सप्रेशन है वो द कलेक्शन ऑफ ईच टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, सारी टर्म्स को अगर हम मिला दें तो वो एक्सप्रेशन बनती है, और एक्सप्रेशन को ही हम